नमस्ते। कभी आपने किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव किया है? जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ता साफ और आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं रास्ते कभी पथरीले, कभी संकरे और कभी-कभी तो घने कोहरे से ढके हुए भी मिलते हैं। कई बार हमें रुकना पड़ता है, नक्शे को फिर से देखना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि आगे का सबसे सुरक्षित कदम कौन सा होगा। जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है। ये भी एक यात्रा है जिसमें सुखद मैदान भी है और चुनौतीपूर्ण चढ़ाइयां भी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें किसी गाइड की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब चुनौतियां सामने आती हैं, जब भविष्य थोड़ा धुंधला सा लगता है, तब हमें एक नक्शे की, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वैदिक ज्योतिष वही नक्शा है। ये आपको ये नहीं बताता कि आपकी मंजिल क्या होगी, क्योंकि वो तो आपके कर्म और आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये आपको रास्ते की जानकारी जरूर देता है। ये बताता है कि आगे का रास्ता कहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ताकि आप सावधानी से चले, और कहाँ पर आपको सुंदर झरने और नज़ारे मिलेंगे ताकि आप उस अवसर का पूरा आनंद उठा सके। ये भाग्य बताने का विज्ञान नहीं, बल्कि संभावनाओं को समझने और अपने जीवन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने का एक दिव्य उपकरण है। इसी गहरी सोच के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने साप्ताहिक राशिफल में। आज हम इसी नक्शे की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि तुला राशि यानी लिब्रा असेंडेंट वाले जातकों के लिए आने वाला हफ्ता क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है। हम विस्तार से और गहराई से चर्चा करेंगे 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2025 तक के समय की। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हो सकता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों हो सकता है, और ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके जीवन के किसी खास पहलू को प्रभावित कर रहा है। तुला राशि के जातकों, इस हफ्ते के कैनवस को समझने के लिए हमें पहले उन ग्रहों को देखना होगा जो लंबे समय से आपकी कुंडली में खास भूमिका निभा रहे हैं। यह आपके जीवन की पृष्ठभूमि की तरह है। गुरु आपके नवम भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। नवम भाव भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का होता है। यहां गुरु का होना आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो आपको ज्ञान और भाग्य का साथ निरंतर दे रहा है। शनि आपके छठे भाव में मीन राशि में है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और आपकी दिनचर्या का है। यहां शनि का होना आपको अनुशासित रहने, अपनी सेहत का ध्यान रखने और अपने विरोधियों से सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। राहु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में है, जो खर्चों, विदेश यात्रा और अध्यात्म का दर है। या राहु अनावश्यक खर्चों और मानसिक उलझनों को बढ़ा सकते हैं। और केतु आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में सिंह राशि में है, जो आय और सोशल सर्कल का है। यहां केतु कभी कभी आपको अपने सामाजिक दायरे से एक अलगाव या असंतुष्टि का भाव दे सकते हैं। ये तो एक लंबी अवधि की बात। अब इस पृष्ठभूमि पर इस हफ्ते की तस्वीर कैसे बन रही है, उसे समझते हैं। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली खगोलीय घटना है, वो है 7 सितंबर को होने वाला स्वर्गग्रस्त चंद्र ग्रहण। ज्योतिष में ग्रहण को एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा बिंदु जहां कुछ चीजें समाप्त होती हैं और कुछ नई चीजों की शुरुआत होती है। यह आपके लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रहण आपकी कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको डेटा में बताया, इसी छठे भाव में कर्मफलदाता शनिदेव पहले से ही विराजमान है। जब शनि जैसी धीमी और गंभीर ऊर्जा वाले ग्रह के ऊपर से चंद्रमा का ग्रहण गुजरता है, तो ये उस भाव से जुड़ी चीजों को बहुत तीव्रता से आपके सामने लाता है। तो इस हफ्ते का जो केंद्रीय विषय है वो है संतुलन और सावधानी। एक तरफ आपके लाभ स्थान में सूर्य और बुध की युति आपको धन कमाने
और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के बेहतरीन अवसर देगी। लेकिन ठीक उसी समय छठे भाव में यह ग्रहण आपको अपनी सेहत, अपनी नौकरी की दिनचर्या और अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा सतर्क रहने का गहरा संकेत दे रहा है। यह हफ्ता अवसरों और चुनौतियों के बीच एक महीन धागे पर चलने जैसा है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति पर इस हफ्ते के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे बहुत गहराई से समझते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से हफ्ते की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके राशि के स्वामी सौंदर्य, कला और डिप्लोमेसी के ग्रह शुक्र आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में कर्क राशि में विराजमान है। दशम भाव आपकी पब्लिक इमेज, आपके बॉस और आपके काम करने की जगह का होता है। जब आपका लग्नेश ही कर्म स्थान में हो तो यह दिखाता है कि आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी ऊर्जा आपके काम पर लगी हुई है। शुक्र के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सौम्य और कूटनीतिक तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे। अगर आपकी कोई मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है तो आपकी वाणी में एक आकर्षण होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजाइनिंग, फैशन या महिलाओं से संबंधित उत्पादों के व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। आपको अपने काम के लिए सराहना मिल सकती है। इसके साथ ही एक और बहुत मजबूत योग बन रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के कारक बुध दोनों ही आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में सिंह राशि में युति बनाकर बैठे हैं। 11वां भाव आपकी आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपके बड़े भाई बहनों व सोशल नेटवर्क का होता है। सूर्य का अपने ही घर सिंह राशि में होना स्वग्रही कहलाता है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति है। यह सीधे तौर पर आपकी इनकम में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आपको अपने सीनियर्स और प्रभावशाली लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। बुध के साथ होने के कारण आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए नई नई रणनीतियां बनाएंगे। आपका कम्युनिकेशन आपको नए क्लाइंट्स या नए प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हफ्ते में चुनौतियां भी है। हफ्ते का दूसरा भाग, विशेषकर 7 सितंबर के आसपास, जब चंद्र ग्रहण आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा, आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत सावधान रहना होगा। छठा भाव आपकी नौकरी की दिनचर्या और आपके सहकर्मियों का भी होता है। शनि के ऊपर से होने वाला यह ग्रहण आपके ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ा सकता है, या आपके किसी सहकर्मी के साथ किसी छोटी सी बात पर गलतफहमी पैदा कर सकता है। इस समय किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें। अपने काम को समय पर पूरा करें ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। आर्थिक मामलों के लिए यह हफ्ता अवसरों और खर्चों का एक मिश्रण है। सकारात्मक पक्ष यह है कि 11वें भाव में सूर्य बुध की युति आपकी आय के स्रोतों को मजबूत कर रही है। डेटा के अनुसार यह हफ्ता आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। 2 और 3 सितंबर को फाइनेंस और खासकर शेयर बाजार में बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि इन दिनों में चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम के घर में धनु राशि में रहेंगे। तीसरा भाव आपको साहस और परिकलित जोखिम लेने की क्षमता देता है। इसी के साथ 3 सितंबर को गजकेसरी योग भी सक्रिय हो रहा है, जो गुरु और चंद्रमा से बनता है। यह योग धन और ज्ञान के लिए एक बहुत ही शुभ संयोजन है। तो इन शुरुआती दिनों में आप कोई अच्छा वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। अब आते हैं सावधानी वाले पक्ष पर। आपके द्वादश भाव यानी व्यय स्थान में आक्रामक ग्रह मंगल और अप्रत्याशित घटनाओं के कारक राहु का प्रभाव बना हुआ है। 12वां घर खर्चों का घर होता है और यहां मंगल और राहु की ऊर्जा मिलकर अंगारक योग जैसा प्रभाव पैदा करती है, जो अचानक और बड़े खर्चों को जन्म दे सकता है। ये खर्च आपकी गाड़ी के खराब होने पर, किसी मेडिकल इमरजेंसी पर या किसी यात्रा पर हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी ही तेजी से जाने का रास्ता भी बना हुआ है। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से बचें और खुद भी किसी नए कर्ज के लिए आवेदन करने से परहेज करें। अपनी बचत पर ध्यान देना इस हफ्ते की सबसे बड़ी आर्थिक प्राथमिकता होनी चाहिए। करियर और पैसों की भागदौड़ के बीच हमारे रिश्ते ही हैं जो हमें सुकून और ताकत देते हैं। आइए देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए प्रेम, रिश्ते और परिवार के मामले में यह हफ्ता क्या कह रहा है। जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं,
उनके लिए ये हफ्ता रोमांस और आकर्षण से भरा रह सकता है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, प्रेम के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, आपके दशम भाव में हैं और वहां से सीधे आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान को देख रहे हैं। ये दृष्टि आपके मन में प्रेम और कोमलता के भाव को बढ़ाएगी। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे खास दिन डेटा में साफ तौर पर बताया गया है, 5 सितंबर, जिसे प्रेम के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कहा गया है। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत ही सुंदर है। इस दिन चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और शुक्र के बीच एक विशेष ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिससे आपका आकर्षण और आपकी वाणी का माधुर्य कई गुना बढ़ जाता है। ये दिन अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की शिकायत या दूरी को मिटाने के लिए एकदम सही है। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई तोहफा दे सकते हैं या बस बैठकर दिल से बात कर सकते हैं। आपकी कही हुई बात का आपके पार्टनर पर गहरा और सकारात्मक असर होगा। लेकिन हफ्ते के अंत में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 7 सितंबर को जब चंद्र ग्रहण की ऊर्जा चरम पर होगी, उसी दिन चंद्र बुध कपट योग भी सक्रिय हो रहा है। कपट का अर्थ धोखे या गलतफहमी से है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और बुध के बीच तालमेल बिगड़ जाता है। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि आप कहना कुछ और चाहेंगे, लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल जाएगा, या आपका पार्टनर आपकी बात का कोई और ही मतलब निकाल लेगा। इसलिए विशेषकर 6, 7 और 8 सितंबर को अपने कम्युनिकेशन में बहुत स्पष्ट और शांत रहें। पारिवारिक दृष्टिकोण से हफ्ते का मध्य भाग आपको बहुत सुकून देने वाला है। 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में मकर राशि में गोचर करेंगे। चौथा भाव आपकी माँ, आपके घर और आपके आंतरिक सुख का होता है। इन दिनों आपका मन घर पर लगेगा। आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, अपनी माँ के स्वास्थ्य का हालचाल लेंगे या घर की साज सज्जा पर ध्यान देंगे। ये समय घर में शांति और सद्भाव का अनुभव करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न, आपके तीसरे भाव और आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरु की ये दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये आपको परिवार में एक सलाहकार की भूमिका में लाती है। लोग आपकी समझदारी और सलाह का सम्मान करेंगे। लेकिन 11वें भाव में केतु का प्रभाव कभी कभी आपको बड़े भाई बहनों या दोस्तों के समूह से थोड़ा वैचारिक रूप से अलग कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी सामाजिक समारोह में जाएं, लेकिन वहां पूरी तरह से घुल मिल ना पाए। ये एक अस्थायी भाव है, इसे लेकर ज्यादा चिंता ना करें। अब हम बात करेंगे उस पहलू की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती है, हमारा स्वास्थ्य। और साथ ही हम तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए भी इस हफ्ते का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वालों, मैं इस बात को तीसरी बार दोहरा रहा हूं और इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना होगा। इसका मुख्य और एकमात्र कारण है 7 सितंबर को आपके छठे भाव में लगने वाला चंद्र ग्रहण। छठा भाव ज्योतिष में रोग स्थान कहलाता है। यहीं पर आपकी बीमारियां, आपकी दैनिक आदतें और आपके शत्रु देखे जाते हैं। इसी भाव में न्याय और कर्म के ग्रह शनि पहले से ही मौजूद है, जो अक्सर धीमी गति से बढ़ने वाली या पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। जब इस संवेदनशील भाव में शनि के ऊपर से चंद्र ग्रहण गुजरेगा, तो ये किसी दबी हुई स्वास्थ्य समस्या को सतह पर ला सकता है। आपको विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्याओं, जल जनित संक्रमण या मानसिक तनाव और चिंता से सावधान रहना होगा। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ग्रहण के आसपास आपको मूड स्विंग्स या नींद में कमी का अनुभव हो सकता है। शनि के कारण हड्डियों, जोड़ों या पैरों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त आपके 12वें भाव में मंगल और राहु का प्रभाव भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 12वां भाव अस्पताल और छिपी हुई चीजों का होता है। यह संयोजन आपको ऊर्जा की कमी, आंखों में जलन या बेवजह की घबराहट दे सकता है। सलाह बहुत सीधी है, इस पूरे हफ्ते अपने रूटीन को बहुत अनुशासित रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें, सात्विक और घर का बना भोजन करें और बाहर के खाने से परहेज करें। किसी भी छोटे से लक्षण को भी नजरअंदाज न करें। अगर आपको जरा भी अस्वस्थ महसूस हो तो कृपया एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें।
तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। एक तरफ आपके उच्च शिक्षा के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपकी सीखने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। जो छात्र रिसर्च या किसी गूढ़ विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अपने गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। हफ्ते का अंत आपके लिए विशेष ध्यान देने वाला है। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, जो कि शिक्षा, बुद्धि और रचनात्मकता का प्राथमिक घर है। ये समय पढ़ाई में मन लगने के लिए अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने बताया, 7 सितंबर को चंद्रग्रहण और चंद्र बुध कपट योग दोनों का प्रभाव रहेगा। इस दिन आपका ध्यान भटक सकता है या किसी दोस्त के साथ पढ़ाई को लेकर गलतफहमी हो सकती है। इस दिन ग्रुप स्टडी करने से बचें और अकेले में शांति से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। अपने नोट्स और असाइनमेंट्स को बहुत संभाल कर रखें। तो आइए इस विस्तृत चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं, ताकि आप पूरे हफ्ते की रूपरेखा आसानी से याद रख सकें। सकारात्मक पक्ष ये है कि करियर में प्रगति के लिए दशम भाव में शुक्र और आय वृद्धि के लिए 11वें भाव में सूर्य बुध की युति बेहतरीन अवसर प्रदान कर रही है। प्रेम जीवन में आकर्षण और मधुरता बनी रहेगी। चुनौतीपूर्ण पक्ष यह है कि 6ठे भाव में शनि पर चंद्र ग्रहण का लगना स्वास्थ्य के प्रति गंभीर सावधानी बरतने का संकेत है। 12वें भाव में मंगल राहु के कारण अचानक खर्चों और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना होगा। इस हफ्ते आपके लिए 2 दिन विशेष रूप से भाग्यशाली हैं। 3 सितंबर, जब गजकेसरी योग बन रहा है, ये दिन वित्तीय निर्णय लेने और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तम है। और 5 सितंबर, जब चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, ये दिन प्रेम और सामाजिक संबंधों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस हफ्ते आपके लिए जो एक गोल्डन रूल है, वो है पहले स्वास्थ्य, फिर बाकी सब कुछ। अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद, विशेषकर कार्यस्थल पर, से खुद को दूर रखें। ग्रहों की ऊर्जा को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक और सात्विक उपायों द्वारा हम उस ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव को कम करके सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, क्योंकि इस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती 6ठे भाव में शनि के ऊपर लग रहा चंद्रग्रहण है, इसलिए इसका सबसे उत्तम उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। ज्योतिष में चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव माने जाते हैं और शनि देव भी उनके परम भक्त हैं। आप ग्रहण के दिन यानी 7 सितंबर को और हो सके तो पूरे हफ्ते शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ये उपाय आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। दूसरा, आपके 12वें भाव में मंगल और राहु के कारण जो अनावश्यक खर्चे और बेचैनी की स्थिति बन रही है, उसे शांत करने के लिए सबसे अचूक उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हर रोज सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की उग्रता और राहु की भ्रामक ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति हनुमान जी में है। तीसरा, इस हफ्ते की शुरुआत में 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन है। इस दिन भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता है, से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन से सभी बाधाओं, विशेषकर स्वास्थ्य और शत्रुओं से संबंधित बाधाओं को दूर करें। उन्हें दूर्वा अर्पित करें और उनके मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। चौथा, डेटा के अनुसार 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। अपने पूर्वजों का सम्मान करना और उनके नाम से दान पुण्य करना आपकी कुंडली के कई दोषों को शांत करता है। इस दिन से आप कौओं, गायों या कुत्तों को भोजन कराना शुरू कर सकते हैं। ये आपको अदृश्य आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो तुला राशि वालों, ये था आने वाले हफ्ते के ग्रहों के नक्शे का एक विस्तृत विश्लेषण। याद रखिएगा, पहाड़ की चढ़ाई में नक्शा आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन चढ़ाई आपको अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपनी समझदारी से ही पूरी करनी होती है। ग्रह आपको अवसर और चुनौतियां दोनों देंगे, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये चुनाव हमेशा आपका ही रहेगा। आशा है कि इस मार्गदर्शन से आपको अपने हफ्ते को और बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को समय दें और अपने कर्म पर विश्वास रखें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई दिशा मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने तुला राशि के दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और आप ज्ञान के इस सफर में हमेशा साथ बने रहें। आपके आने वाले हफ्ते के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। हर हर महादेव।